जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस वेलफेयर जंक्शन के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि जो OROP 3 के अंदर जो हवलदार जिनकी सर्विस 15 साल, 22 साल, 24 साल, 26 साल, जो MSCP नायब सूबेदार लेके आए हैं, जो ऑनरी नायब सूबेदार लेकर आए हैं, उनकी पेंशन के अंदर बढ़ोतरी हुई है। तो क्या कारण रहा है उसकी बढ़ोतरी का कि OROP 2 के अंदर इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन OROP 3 के अंदर उनको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों, उनकी सर्विस पेंशन कितनी मिलेगी, उनको एरियर के रूप में कितना रुपए मिलेगा, और उनकी फैमिली पेंशन कितनी मिलेगी अगर वो हवलदार की उस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे नंबर 1, एरियर डिटेल्स ऑन स्पर्श पोर्टल, कि जो हमारा एरियर्स मिलेगा वो स्पर्श के ऊपर से आप कैसे देख सकते हैं। इसके अलावा स्पर्श के पीपीओ, कि स्पर्श के पीपीओ का जो कोरिजेंडम पीपीओ आपके इश्यू होने हैं उनका अभी स्टेटस सेट प्रेजेंट क्या चल रहा है। इसके अलावा हवलदार जिनको MSCP मिली थी उनकी ज्यादा बड़ी पेंशन, उसके बारे में अभी भी आपको बताएंगे कि जो आर्मी हेडक्वार्टर जो PCDA का कौन सी रूलिंग के तहत उनकी पेंशन के अंदर ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा दोस्तों, हवलदार, MSCP नायब सूबेदार, ऑनरी नायब सूबेदार, सर्विस पेंशन और फैमिली पेंशन के बारे में बताएंगे टेबल के माध्यम से कि आपकी पेंशन के अंदर कितना डिफरेंस आया है और कितना एरियर मिलेगा, और सितंबर महीने से आपकी पेंशन कितने रुपए हो गई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आपको कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा एरियर है, यानी कि जब हम अपने एरियर की हम बात करते हैं, जब भी हमारा DA इंक्रीज होता है दोस्तों, या PCDA की तरफ से या आर्मी की तरफ से कोई भी आपको एरियर देखने को मिलता है किसी भी तरह का, तो उसका एरियर की डिटेल्स पूरी की पूरी जो हमारा स्पर्श पोर्टल है उसके ऊपर अपडेट कर दी जाती है। तो यहां पर भी दोस्तों OROP 3 के जैसे ही आपके कोरिजेंडम पीपीओ आपका बन जाएगा, उसके साथ में ही जो आपकी एरियर शीट है वो भी देखने को मिलेगी कि आपकी पेंशन के अंदर इतना रुपया एरियर का इंक्लूड यहां पर किया गया है। तो इसके लिए आपको अपना जो स्पर्श का अकाउंट है वो लॉगिन करके चेक करना होगा कि आपको कितना एरियर यहां पर मिला है। वो आपको जो आपके स्पर्श की जहां से आप कोरिजेंडम पीपीओ निकालते हो वहां से आप उसको एरियर शीट को भी निकाल सकते हो, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्पर्श के पीपीओ की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि जो हमारा OROP 3 का कोरिजेंडम पीपीओ है वो PCDA की तरफ से इश्यू होना है। दोस्तों, PCDA लगातार दिन रात शनिवार संडे काम कर करके इस पीपीओ की कार्रवाई चल रही है, यानी कि PCDA के अंदर युद्ध स्तर पर कार्रवाई इसके ऊपर चल रही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस महीने आपको आपका जो कोरिजेंडम पीपीओ है वो देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे पेंशनर्स का जिनका डाटा वहां पर अपडेट हो चुका है, तो उनके जो स्पर्श के पीपीओ है, कोरिजेंडम पीपीओ है OROP 3 के, वो आने भी शुरू हो गए हैं। तो आप भी अपना जो कोरिजेंडम पीपीओ है वो आपके अकाउंट के अंदर जाकर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम उस लेटर की तरफ कि जिसके अंदर जो हवलदार की जो पेंशन अभी OROP 3 के अंदर इंक्रीज हुई है, तो उसकी वजह क्या रही थी। तो यहां पर आप दोस्तों देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का लेटर है ये 22 अगस्त 2024 का। तो यहां पर रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ परी 1 जनवरी 2006 रिटायरी हवलदार ग्रांटेड ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार। I am directed to refer this ministry of letter so and so 21 February 2020, according to which the provision of government of India Ministry of Defence letter so and so 12 June 2009 has been extended with 1 जनवरी 2006 to 3 2006। जी हाँ दोस्तों, पहले इस लेटर के मुताबिक क्या था, 1 जनवरी 2006 और उसके बाद के जो हवलदार थे, रिटायरी हवलदार, उनको केवल ऑनरी नायब सूबेदार ग्रांट किया गया था और उनकी ही पे फिक्सेशन की गई थी। लेकिन दोस्तों अभी प्री 2006
यानी कि 2006 से पहले के जितने भी हवलदार थे जो ऑनरी नायब सूबेदार रैंक ग्रांट किया था, तो उनको भी पेंशन के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इन दिस रिगार्ड इट इज क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजन ऑफ एमओडी लेटर 21 फरवरी 2020 विल आल्सो अप्लाई टू फैमिली पेंशनर ऑफ रिटायरी हवलदार हु वर ग्रांटेड ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार। तो दोस्तों यह जो नियम है ये उन फैमिली पेंशनर्स के ऊपर भी लागू होगा जो 2006 से पहले रिटायर आए थे ऑनरी नायब सूबेदार लेकर के, और उनकी फैमिली पेंशन के अंदर जो रिवाइड पेंशन है उसके अंदर बढ़ोतरी भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस लेटर के तहत दोस्तों ये रिवीजन किया गया है। अभी हम दोस्तों आपको ले चलते हैं जो पेंशन बढ़ी है, यानी कि जो हवलदार जिनको ऑनरी रैंक मिला है या एमएससीपी नायब सूबेदार मिला है, तो उनकी पेंशन के अंदर कितनी कितनी बढ़ोतरी है, तो उसके ऊपर आपको लेकर चलते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं सर्विस पेंशन और फैमिली पेंशन की तरफ, कि जो हमारे हवलदार 24 साल 26 साल सर्विस करके आए हैं जनवरी 2006 से पहले और जनवरी 2006 के बाद, तो उनकी पेंशन के अंदर क्या क्या रिवीजन यहाँ पर हुआ है। इसके अंदर दोस्तों एमएससीपी नायब सूबेदार ऑनरी नायब सूबेदार दोनों को इंक्लूड हमने किया गया है। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले हम बात करते हैं हवलदार जो 15 साल की क्वालिफाइंग सर्विस थी जिसकी, तो उसकी जो OROP 2 के तहत जो पेंशन थी दोस्तों वो थी 21,782 रुपए, और OROP 3 के अंदर उनकी पेंशन होगी 21,988 रुपए। यहाँ पर आप देख सकते हो ओनली 206 रुपए का यहाँ पर डिफरेंस हुआ है। एरियर उनको 3 महीने का दोस्तों 6 से 18 रुपए मिलेगा, और उनकी जो पेंशन हो जाएगी अभी सितंबर महीने से 32,982 रुपए दोस्तों हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हवलदार जो 24 साल की क्वालिफाइंग सर्विस करने के बाद रिटायर हुआ है, तो उसकी जो OROP 2 के तहत पेंशन थी दोस्तों 22,257 रुपए थी। OROP 3 के तहत 24,763 रुपए यहाँ पर पेंशन हो जाएगी। डिफरेंस होगा उसको 2,506 रुपए का, और एरियर मिलेगा दोस्तों 7,518 रुपए, और सर्विस पेंशन हो जाएगी दोस्तों उसकी सितंबर महीने की 37,145 रुपए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हवलदार जो 24 साल की सर्विस करने के बाद एमएससीपी नायब सूबेदार लेकर के आया है, तो उसकी जो OROP 2 के तहत पेंशन थी दोस्तों 24,825 रुपए थी, और OROP 3 के तहत पेंशन होगी 26,825 रुपए। डिफरेंस आप यहाँ पर देख सकते हो 2,000 रुपए का है। एरियर के तौर पर उनको 6,000 रुपए मिलेंगे, और पेंशन जो उनकी सितंबर महीने से हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी 40,238 रुपए। इसके बाद दोस्तों हवलदार जो 26 साल सर्विस करने के बाद आया है जिसकी OROP 2 के तहत पेंशन थी दोस्तों 22,257 रुपए, और OROP 3 के अंदर 25,582 रुपए उसकी पेंशन यहां पर हो जाएगी, और डिफरेंस उसको मिलेगा 3,325 रुपए का। तो यहां पर दोस्तों एरियर के तौर पे उनको 9,974 रुपए मिलेंगे, और उनकी जो सर्विस पेंशन हो जाएगी 38,373 रुपए यहां पर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हवलदार जो 26 साल की सर्विस करके आया है और एमएससीपी नायब सूबेदार लेकर के आया है, तो यहाँ पर OROP 2 के तहत अगर उनकी पेंशन की हम बात करते हैं तो 24,825 रुपए उनकी पेंशन होगी, और OROP 3 के तहत 26,900 रुपए की पेंशन हो जाएगी। डिफरेंस यानी कि 2,075 रुपए का उनकी पेंशन के अंदर डिफरेंस यहाँ पर आया है, और एरियर के तौर पर 6,224 रुपए का एरियर उनको मिलने वाला है। इसके बाद सितंबर महीने की अगर पेंशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 40,350 रुपए उनकी सर्विस पेंशन हो जाएगी सितंबर महीने से। इसके बाद दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार जो 24 साल सर्विस करने के बाद आए हैं, तो उनकी जो OROP 2 के तहत पेंशन थी दोस्तों 23,750 रुपए, और OROP 3 के बाद उसकी पेंशन होगी 25,738 रुपए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,988 रुपए का यहाँ पर बेनिफिट हुआ है, और 5,964 रुपए उनको एरिया के तौर पर मिलेगा, और 38,607 रुपए उनकी पेंशन हो गई सितंबर महीने से। उसके बाद ऑनरी नायब सूबेदार 26 साल सर्विस करने के बाद जो आया है उसकी जो OROP 2 के तहत पेंशन थी दोस्तों 23,750 रुपए थी। OROP 3 के साथ उनकी पेंशन 26,738 रुपए हो गई। 2,988 रुपए का यहाँ पर डिफरेंस आया है। 8,964 रुपए उनको एरियर के तौर पर मिलेगा, और 40,107 रुपए उनका जो सितंबर महीने से उनकी जो पे आएगी खाते के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो गई
जो हवलदार, एमएससीपी नायब सूबेदार, ओनली नायब सूबेदार की सर्विस के मुताबिक उनको सर्विस पेंशन कितनी कितनी मिल रही है। इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं फैमिली पेंशन की, कि इसी सेम रैंक को फैमिली पेंशन के तौर पर कितनी पेंशन इनको मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये आ गया अपना फैमिली पेंशन का कॉलम। तो यहाँ पर अगर हवलदार 15 साल की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद आता है तो उसकी OROP 2 के तहत जो फैमिली पेंशन थी दोस्तों 13,070 रुपए थी, और OROP 3 के तहत उनकी पेंशन होगी 13,193 रुपए। ओनली 123 रुपए का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 371 रुपए उनका एरियर और 19,700 उनकी फैमिली पेंशन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हवलदार जो 24 साल की सर्विस करने के बाद आए हैं, उनकी जो फैमिली पेंशन चल रही है दोस्तों वो 13,355 रुपए, OROP 3 के तहत 14,858 रुपए, डिफरेंस जो हुआ है 1,503 रुपए का, और एरियर के तौर पर 4,511 रुपए उनको मिलेगा। और उनकी जो पेंशन होगी दोस्तों अभी फैमिली पेंशन 22,287 रुपए आ जाएगी सितंबर महीने की अकाउंट के अंदर। इसके बाद दोस्तों हवलदार जो 24 साल की सर्विस करने के बाद एमएससीपी नायब सूबेदार लेकर के आए हैं, उनकी जो OROP 2 के तहत पेंशन थी दोस्तों 14,895 रुपए थी। OROP 3 के अंदर उनकी पेंशन हो गई है 16,095 रुपए, और 1,200 रुपए का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एरियर के तौर पे बात करते हैं 36 रुपए उनका एरियर मिलेगा, और 24,143 रुपए उनकी सितंबर माह से पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हवलदार जिसकी सर्विस 26 साल के बाद आया है, तो उनको जो फैमिली पेंशन के तौर पर 13,355 रुपए यहाँ पर मिल रहे हैं। और OROP 3 की अगर हम बात करते हैं तो 15,350 रुपए की OROP 3 के तहत पेंशन बढ़ी है। इसके बाद 1995 रुपए उनको एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और एरियर की बात करते हैं तो यहाँ पर 5,984 रुपए का एरियर उनको मिलने वाला है। इसके बाद 23,025 रुपए उनकी जो पेंशन हो जाएगी फैमिली पेंशन सितंबर माह से। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हवलदार जो 26 साल की सर्विस करने के बाद एमएससीपी नायब सूबेदार लेकर आते हैं, उनकी जो OROP 2 के तहत पेंशन है दोस्तों वो है आपकी 14,895 रुपए। OROP 3 के तहत 16,140 रुपए पेंशन होगी, 1,245 रुपए का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो एरियर इनका आएगा वो आएगा 3,734 रुपए, और उनकी जो फैमिली पेंशन हो गई अभी सितंबर माह से जो अकाउंट के अंदर दिखेगी 24,210 रुपए। इसके बाद ओनली नायब सूबेदार जो 24 साल सर्विस करने के बाद आते हैं, उनकी जो पेंशन है दोस्तों फैमिली पेंशन 14,250 रुपए है। OROP 3 के तहत उनकी पेंशन हो जाएगी 15,443 रुपए। आपको 1,193 रुपए का दोस्तों आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसके बाद 3,578 रुपए आपको एरियर के तौर पर मिलने वाले हैं, और 23,165 रुपए आपकी सितंबर माह से पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद ओनली नायब सूबेदार जिसकी सर्विस 26 साल के बाद रिटायर आए थे, जिनकी OROP 2 के तहत 14,250 रुपए पेंशन थी दोस्तों, तो इनकी पेंशन के अंदर 16,043 रुपए पेंशन बढ़ा दी गई है, यानी कि रिवाइड जो पेंशन OROP 3 के तहत 16,043 रुपए हो गई है। और 1,793 रुपए का यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं। 5,378 रुपए उनको एरियर के तौर पे मिलेगा, और 24,065 रुपए उनकी अभी फैमिली पेंशन क्रेडिट होगी सितंबर माह से। तो ये थी दोस्तों एक इंफॉर्मेशन हमारे हवलदार जो एमएससीपी नायब सूबेदार, ओनली नायब सूबेदार लेकर के आते हैं 24 साल 26 साल सर्विस करने के बाद, तो उनको उनकी सर्विस पेंशन और फैमिली पेंशन कितनी मिलेगी। तो आशा करते हैं दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।